Hello friends, I'm Nikhil Patel from IIPS. So we already discussed 6 question. Now we discuss 7th question from assignment question. So 7th question में हमें सबसे पहले क्या देखना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पहले तो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है उसमें देखते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो जो रिग्रेशन जो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है वो कंटिन्यू आउटपुट देता है वैल्यू, मतलब जो लीनियर रिग्रेशन रहता है वो हमें जो आउटपुट रहता है वो कंटिन्यू फॉर्म में देता है मीन, जबकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो क्लासिफिकेशन में यूज होता है, प्रॉब्लम में आता है, यूज करता है प्रेडिक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास ऑफ लेवल, मतलब ये प्रेडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी क्लास और लेवल। इसमें जो हम हाइपोथेसिस क्या लेते हैं लीनियर रिग्रेशन में, एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा की पावर टी एक्स, तो ए इसमें क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जी ब्रैकेट थीटा की पावर टी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा टी एक्स लेता है, जिसमें जो हमारा ये क्या होता है सिग्मोइड लॉजिस्टिक फंक्शन होता है अप्लाइड टू अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं लीनियर रिग्रेशन के, तो थीटा को हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा एन ले लेते हैं, जिसमें ये क्या होता है वेट कॉफिशिएंट है जो कि डिटरमाइन किया जाता है स्लोप द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन प्लेन। जबकि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है उसमें जो थीटा थीटा टू थीटा थ्री लेते हैं वो वेट कॉफिशिएंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है शेप एंड पोजीशन, जहाँ पे जो हमारा थीटा थीटा वो क्या स्लोप या इंटरसेप्ट को जो एक लाइन या प्लेन में के लिए बताता है, जबकि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो शेप पोजीशन किस में बताता है, कर्व बाउंड्रीज के लिए यूज होता है। तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें कॉस्ट फंक्शन को कैसे वो करते हैं यूज करते हैं, तो बोलते हैं मीन स्क्वायर निकालना होता है, एम ऐसी निकालना जिसको बोलते हैं लॉस, L2 प्रोवाइड करता है लॉस, तो जिसमें हम कहते हैं 1/2 और फिर ये एक फॉर्मूला होता है और ये जनरली यूज होता है कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए। जबकि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसको लॉग लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोल देते हैं। ये क्या करता है, ये पेनलाइजेस मॉडल्स दैट आर कॉन्फिडेंट इन अ लॉ इन करेक्ट प्रिडिक्शन, और ये भी यूज होता है हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन किसके लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में। सो नाउ वी अंडरस्टैंड ग्रेडियंट डिसेंट। और ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है और क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में कैसे यूज होता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको हम जीडीडी से भी डिनोट करते हैं, इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ये क्या है, एक इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि यूज की जाती है मॉडल पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। मॉडल पैरामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, जो कि मैक्सिमाइज क्या करता है, कॉस्ट फंक्शन, जो कि लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होता है, जो हमने अभी पहले देख लिया। और जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो यूज कैसे होता है, हाउ ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैसे, इनिशियलाइज कर देते हैं पैरामीटर जिसको थीटा में टू सम आर्बिट्री वैल्यू, कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू में, ऑफन रैंडम वैल्यू और जीरो। दूसरा, फिर इसको हम इटरेट करते हैं क्योंकि इटरेट ही ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज करता है, तो ये रिपीटली अपडेट द पैरामीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन अंटिल द मिनिमम रीच, मतलब ऊपर से वो नीचे की ओर आता जाता है, मतलब कम से कम मिनिमम करता जाता है कॉस्ट फंक्शन को। तो जो सबसे स्टीपेस्ट डिसेंट होता है इज गिवन बाय द नेगेटिव टू द ग्रेडियंट। इसका अपडेट रूल कैसे करते हैं, तो इसका अपडेट रूल करने के लिए थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा थीटा थीटा जे अपॉन जे, तो जो हमारा जो ये वाला सेक्शन होता है अल्फा, अल्फा को हम बोलते हैं, स्पेशल नाम होता है उसको बोलते हैं लर्निंग रेट, इसको भी हम आगे जाके समझेंगे लर्निंग रेट क्या होता है, विच कंट्रोल द साइज। अभी आप देख लीजिए कि जो अल्फा है जिसको लर्निंग रेट बोलते हैं, इसका काम क्या था, ये कंट्रोल करता है द साइज ऑफ द स्टेप, जो भी हमने स्टेप लिए हैं, जो भी स्टेप लिए हैं उसके साइज को कंट्रोल करता है। स्मॉल अल्फा लीड टू स्लोगन, अगर जो लर्निंग रेट की वैल्यू स्मॉल आई है मतलब कन्वर्जेंस है, और अगर हाई है मतलब ओवर शूटिंग है, और इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ जे थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जे, ये पेरिफेरल डेरिवेटिव है ग्रेडियंट डिसेंट का, जो कि कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जे, दिस टर्म टेल अस द स्लोप स्टीपेस्ट ऑफ द फंक्शन एट द करेंट पॉइंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज। इन एसेंस जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो मेजर किया जाता है स्लोप ऑफ द कॉस्ट में, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसका जो स्लोप होता है उसको मेजर करता है करेंट पैरामीटर वैल्यू से। टेक द स्टेप इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड किया था डाउन हिल के हम लेक्चर, जब मिनिमम जो कम से कम जो मिनिमम रहता है उसको फाइंड करने के लिए, दिस अप्लाई टू बोथ लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोवाइड देयर कॉस्ट फंक्शन आर कॉन्वेक्स विच दे आर। तो उसके बाद ये हमारा कुछ ये तरीका होता है। अब तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड
what is gradient descent and difference between and logistic regression or linear regression. Thanks.